मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं सियासी गर्म हमाम। जनाब की हाल है राजी भाई जी? जी हाजी साहब, आप इतने दिन कहाँ रहे? जनाब मैं तो 10 के थक गया। क्या यही कि मैं किथे सा? किधर थे? अपना चैनल चलाता रहे वहां पे फजूल सा। मैं तो आपको बड़ा माकूल आदमी समझता था कि आप एक सेंसिबल आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने तो बड़ी छिछोरी हरकत की। तू दस दे की गलत गल है जागो बेटा? हाँ जी साहब। आया ध्यान नाल बोले आकार मुझे इन बातों में शामिल ना करें, मुझे और बहुत सी फिक्रें हैं। अच्छा मैं कैसी 2.5 महीने ठीक हो गया। कि आफ्ताब साहब, आपने इसको हमारा त्राण निकालने के लिए यहाँ पे रखा है। ये आपका दोस्त है, आप इसी से तो मिलने आते हैं। मतलब है कि वो तो ठीक है, लेकिन इसको बोलने का तरीका ही समझा दें। कोई कमजोर दिल भी बैठा होता है। नहीं, वैसे बड़ा ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन हर वक्त गहरी सोचों में रहता है। अब मैं गहरी सोचों में नहीं रहता। मतलब है कि भाई आपका मुल्क गहरे अंधेरों में घिरा हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं कि गहरे अंधेरे हैं, गहरे बादल हैं जो छटने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन जागो साहब, ये बोलते वक्त एकदम एक अर्थक्वेक की कैफियत जो है ना, ये ना किया करें। आफ्ताब साहब, ये जलजला मेरे अंदर आता है, मैं तूफान को आता हुआ देख रहा हूं। जागो बेटा, केड़ी दी गल कर रहे हैं? 3 लटके हुए हैं। ये लाइटें लटकी हुई हैं। खुदा के वास्ते हाजी साहब, या तो आप ड्रामा कर रहे हैं या आपको समझ नहीं है चीजों की। राजा ये गल है भाई, यार एक बेलचा मिल जाएगा? उत्तर अंदर कबर खोद दिया। आहो कबर ही खोद रहा मैं, तब्दीली दी। अच्छा नंगा भी है तो दानिश्वर भी है। भाई यकीन करो, बड़ा ही मायूस होया मैं। किस बात पे? ए तब्दीली दे नारे तो। मायूसी गुनाह है। 1000 दफा बता चुका हूं कि इबलीस का लफ्जी मतलब मायूस है। अगो गल एडी वड्डी करनी, बंदा कोई इतराज ही ना कर सके। ना दे यार बेलचा, तेरी मेहरबानी। अपना राणा साहब। जी हाजी साहब। दसो हाँ भला मुल्क की सियासत केड़े पासे जान रही है? हाजी साहब मेरी बात। वो तेरा खाना ही खराब हो जाए। हाजी साहब मैं आपसे एक बात। एक मिनट बेटा, मैं एक जरूरी गल करनी है। हाजी साहब जाने दें, क्या हो गया है? कोई हथौड़ा तो नहीं मारा उसने? उसे तो हाथ नहीं चेक किया। आपका मसला क्या है जागो? वैसे क्यों मारते हैं इस तरह आप? सर मैं तो एक ही बात करता हूं कि खुदा का वास्ता जागो। जागो, कब जागोगे? सारे नु जगा, तू मैनू कल्ले नहीं जगाउंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ यार। इधर वो पिश्ता विश्ता लेके आया, मैं कहा चलो बेच के फिर जाएगा वापस। कौन साहब, मतलब है कि आपके पास क्या क्या कुछ है? जो तुमको चाहिए रहना बोलो, हम देगा। स्त्री है बेटा? नेशनल का स्त्री है, जापानी। वो तू नगद लेगा या किस्तों पे लेगा? नगद किस तरह, किस्ता दे किस तरह? अगर तुम चाचा नगद देगा ना तो मैं तेरे को देगा 3000 में। वाह वाह वाह। अगर तुम किस्तों पे लेगा स्त्री, फिर मैं देगा 50,000 में। बेटा मैं स्त्री मांग रहा, स्त्री नहीं मांग रहा। ये क्या होते है स्त्री? मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। नहीं बताना पड़ेगा आपको। बताओ नहीं, ये क्या बोले स्त्री? खान साहब उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कर दी, आप छोड़ दें। और क्यों मेरे बहना ही जबेद की हो है तीनों? तो क्यों इस तरह की बेहुदा बात करते हैं? ये मुझको बताओ, ये कौन सा बेहुदा बात किया इसने? आप ऐसा बैठ जाए। मेरा ख्याल है मैं स्त्री कैश ही ले ला। पुत्र मजाक करन दिया, उदी मजाक दी आदत है। तुम मेरे साथ मजाक क्यों करेगा? खान साहब ये आपको प्यार करते हैं सारे, मजाक का मतलब ठट्ठा नहीं होता। ये ठट्ठा क्या होता है? हमने एक बंदे से सुना था, वो बोलता था तुम टाटेकू में जाओ। क्या जाओ? टाटेकू में। और टट्ठा खू होता है, टट्ठा खू। वही तो मैं बोला, टाटाकू। भाई साहब इसका मतलब क्या है? टट्ठा एक कुआं होता है ना जी, जब वो ढह जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको नहुसत की निशानी समझा जाता है कि ये तो तबाह हाल। कुआं, कुआं। ये कुआं क्या होता है? कुआं चाह, चाह मीरा नहीं होता। अच्छा कुआं होता है। कुएं का बात। अच्छा कुआं का बात हुआ है। पानी तो है। अरे खान साहब, ड्राई फ्रूट। इधर आओ, इधर बैठो।
हाँ साहब क्या हाल है? हाल वाल छोड़ो, इधर आके बैठो। इतने दिन तुम किधर था? सर दसना मैं इन्ने दिन किथे सी। खान साहब ना तुम्हें बड़ी अहमियत देते हैं। आहो जी, जदों भी आउंदे मेरे लिए अजाब जिहा बन जांदे। चाहुंदा की है? क्या बोला? हम तेरे लिए अजाब बन जाए थे? नहीं नहीं अजाब नहीं, मैं तुसी कैसे बोला तुमने? मैं अजाब है? मेरी गल सुनो हाई साहब, तुसी इधर आना जरा थोड़ा जिहा, बल्कि ठीक है तुसी उत्थे ही रहो, रहन दो। बैठो खान साहब बैठो, बादाम थोड़े चखाओ। तेरे को बादाम भी चखाएगा, अच्छा दस्ती बाम भी चखाएगा, लेकिन पहले तू इधर आएगा। यार ये क्या बकवास है भाई, मैं आके बैठ जाता हूँ यहाँ पे, हटो। इधर आ जा। ये क्या है? वो तुम्हारा सौदा उधर पड़ा है। पड़ा रहने दो, मरने दो सौदे को। ये भी जागो को डरते हैं। खान साहब इधर आओ, तुमको चीजें खिलाते हैं। नहीं मैं नहीं खाएगा। हाँ सब आओ तो सही। नहीं नहीं मैं नहीं आएगा। खान साहब आपको प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं जा रहे वापस? ये पागल है, इसका पता है आपको? पागल किसे कहा आप? नहीं नहीं मैं तो वैसे बोला है। इन्हां दोवां दी लड़ाई च फैंटी मैनू पै। मैं जागो नूं समझाना। जागो बेटा एक गल है, आ जाए हाजी साहब। अल्लाह खैरा करे तेरियां। यार तू तो इन्हां नूं दड़ा दिता है। बैठे बैठे। वाह जागो यार, तू तो कमाल ही कर छड़िया है। अफगानी के लाते यार, बब्बर शेर है तू। क्या बात तेरी, चीता है तू, चीता। हाँ जी साहब। हाँ बेटा। अच्छा रानी दा भी रंग उठे। साडे नाल भी के आज गल कर सोगे कोई ना? जी क्या हाल है नागी साहब आपका? हाल तो वाल है। फजलो रहमान ने नवी गल छड्डी है। कोई नई बात नहीं, रोज छोड़ देते हैं। की गल हुई है जनाब? वो आदा मैं जनरल न्याजी नहीं हाँ, जेड़ा हथियार डाल के सिलेंडर कर दे सी। एक ही गल है जनाब। नागी साहब उन्होंने सरेंडर का। ये मौलाना ने ताज़ा तरीन बॉम्ब फेंका है। एनालॉजी ड्रॉ की है। जनरल न्याजी ने सरेंडर किया था। और इत्तेफाक से ये बात भी दिसंबर की है, दिसंबर 71। तो उन्होंने एनालॉजी ये ड्रॉ की कि वो जनरल न्याजी था, तुम प्राइम मिनिस्टर न्याजी हो, तुम्हारे सामने हमने सरेंडर नहीं करना, हथियार नहीं डालने, बस कहना कुछ और चाह रहे थे। वो अपनी तरफ से उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। सियासत इसीलिए एक लेचरस गेम है, लेचरस। इहदे नालों तो मैं अफगानी कोई बैठा रहंदा। वाह बाजो, किसने रोका है? खान साहब वैसे बब्बू राना को इतनी लिफ्ट क्यों करवाते हैं आप? ये अच्छा बंदा है, बाबू पढ़ा लिखा है, बाजा माजा मजा लेता है। इनू बाजियां दी गल किने दसी? ये शो नहीं देखता? अच्छा बाय द वे सलीम अलबेला अलील है। उन्हें होना ही सी 6 महीने तो मैनू बाजियां वाला कह रहा सी। मैं भी उन्हें बादुआ दी। यार तुम तो बहुत अच्छी बजाते हो। ऐसे तो नहीं ना कहते वो, अब देख ले। वाह वाह, करोड़ रुपए का लच्छा होता। क्या होता है? लच्छा होता है, लच्छा कॉटन कैंडी, वो नहीं पिंक कलर का होता है, इतना लगा इसे क्या होता है मीठा। जागो ही बने रहे बस। जागो नु की होया? अच्छा इस तरफ बड़ी नरमी से, बड़ी जराफत का मुजाहरा करता है, और वैसे इसने अफगानियों को आगे लगाया हुआ है। भाई कमाल है। अरे केड़ी देखो गिद्दड़ सिंगी भी अफगानी भी अगे लग गए। क्या बात है जागली, ज्यादा लगा तू। बब्बर शेर लगा है। बेटा होर को महंगी शय भी है। नहीं हमारे पास दूरबीन भी है। ओ दूरबीन भी? कौन सी लायो? ये बड़ा खूबसूरत दूरबीन है, ऐसे ऐसे लेंस है, कमाल का लेंस है उसके अंदर। कौन सा लेंस है? ये लेंस कौन से? जीएस। जीएस, कार्ल जीएस। ये जर्मन जर्नल। अच्छा जी, बहुत अच्छी होती। बेस्ट है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दूर तक क्या? ये जो आपका सोनी है ना, सोनी, हाँ जी, सोनी कैमरा ने अपना लेंस चेंज नहीं किया शुरू से। कार्ल जीएस। मार्स भी नजर आएगा तो? हर सैयारे में तुम इतने इंटरेस्टेड हो? सर मुझे शौक है गैलेक्सी सफारी करना। जरा गैलेक्सी सफारी? भाई वाह मंसूर साहब। यार अल्लाह ने जो मैंने पैसे देते ना, मैं तो हबल ले लागा। हम तुमको हबल भी ले देगा किस्तों पे। अच्छा जी। वैसे खान साहब गल पता की है, तुसी भरा है वड्डे भरा बब्बर शेर है, ते हबल वैसे किन्ने दा मिलेगा? यार मुफ्त मिलेगा तेरे को। पिछले दिनों 2 स्टार आपस च नजदीक होए ने। वो स्टार्स नहीं थे, प्लैनेट्स थे। ते स्टार ते प्लैनेट च की फर्क है? तुम बुनियादी चीजें पहले पढ़ लो, उसके बाद हबल ले लेना, शबल ले लेना, जो मर्जी ले लेना। तुमको हम हबल भी देगा, शबल भी देगा, तुमने फिक्र नहीं करना। मैनू सिर्फ दूरबीन चाहिए। मैनू लगता अफगानी ने साडा मुंडा चांद से पहुंचा देना। सर दसो भी तो सही, प्लैनेट ते स्टार च की फर्क है?
ये जो जुपिटर, मार्स, नेपच्यून है, ये बात, ये प्लैनेट्स हैं, सैयारे। इसमें स्टार कौन सा है? सूरज स्टार है, प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते हैं। सूरज स्टार है? सूरज ही स्टार है, बाकी सब सैयारे और सैयारचे हैं। नहीं, ये सियारा तो हुआ, ये सैरचा क्या हुआ? खुदा की कसम है जो मुझे पता हो। नहीं, प्यार भी बताओ तो सही। कि मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। यार आप खड़े क्यों हो जाते बार बार? आप इनको बता दें कि मैं कौन सा नासा में काम करता हूँ। ये देखो, इसने मेरे को अब नासा बोला है। तो क्या इसमें क्या ऐसी बुरी बात है? एक बंदे ने मेरे को बोला मैं तेरे नासा पान देंगा। फिर वो अस्पताल में है। इन्हें पता नहीं होता की कुछ पान देता। साहब बैठे प्लीज बैठे। इन्हें दूरबीन किधर है? दूरबीन मिल जाएगा दूरबीन। पहले ये बताओ, ये सियारचा क्या होता है? सियारचा पान दस दो, सियारचा की खुदा दा वास्ता जी। सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट। खान साहब आपने दूरबीन मुझे देनी है, मुझे बहुत शौक है। मुझे भी बहुत शौक है। ये भी बचपन से सितारे देखता हूँ। खान तुम कौन से सितारे देखता है? मैं फिल्मी सितारे देखता हूँ। बचपन तो ही खाने खराब हुए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ किस तरह आए हो? बाजी दे काम आई हूं। जेदिया सवेरे देग पकानी आ जाई, फिर ना कहीं। ठीक है भैना, आ जाऊंगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी, गाना सुनाए बगैर ही आप जा रही हैं? ये कुड़ी चंगा गाउंदी है, बहुत अच्छा गाती है। चल काको सुना दो बोल। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है। रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तेरा दीदार चन्ना, वाह 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 वाह। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है। रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तू जे ना दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही। वाह जी वाह, कमाल कर छड़े छोर ता। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा गा। अदला छड़ी लाले तावला दा गाना गाया तू। हाँ ठीक है यार, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं नागी साहब। लेकिन साथ है पूरा कर ले पहले। अपना तेरी बड़ी बहन भी गाउंदी है, रैप रूप कर लेंदी है। हाँ जी, सुनाना जरा रैप वाल। ई जगते के जिया हिसाब थी गे, लगी कुपालन अजाब थी गे। ई जगते के जिया हिसाब थी गे, लगी कुपालन अजाब थी गे। जडन दी लालच जवान थी, वफादा खाना खराब थी गे। राणा साहब इन्होंने रख के ग्रुप बना लो। राणा साहब वैसे बाकी जितनी परफेक्शन है ना आप में, लगा कि अगर इजाजत हो जरा दो पंखड़ियां इधर भी। जी जी जरूर। ये कम ऑन एवरीबॉडी, यस। काली दुनाली गड्डी दे शीशे कीते काले, मेरे पीछे मतलब है कि 24 घंटे पुलिस वाले। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिते बंदा न बंदे दी जात होवे। राणा साहब बैठे आप प्लीज। हमको भी इजाजत दो, नाम भी रैप वैप सुनाए। नहीं नहीं कोई रैप शैप क्यों नहीं इजाजत? उसको मेरा भाई को इजाजत नहीं देता। यार नहीं ना, तो मैंने ब्रेक लेनी है। तो ब्रेक ले लो, हम सुनाता रहेगा। चले आप सुनाते रहेंगे। पिंडों नवे नवे आए तो वैखियां खा रहा है, कोठियां खा रहा है, सेंटर स्वीटा रहा है। जिन्होंने आके सानू मोलिया, साडी साथ गे नू सातो खोलिया। उतो तू मिल गई, किस्मत खुल गई। तेनू याद ही होना है कि सब कुछ उन भूल गई। बस बैठो यार खान, ठीक है, बहुत अच्छा। यार वो तुमने ब्रेवो नहीं किया। ब्रेवो ही है, ब्रेवो ही है। नहीं ऐसे नहीं, वो जिस तरह दिल से बोलते ना ब्रेवो, वैसे बोलो। ब्रेवो बोलो फिर ब्रेक लो। ले लो ब्रेक, उन्हें लॉन्चर काट ले। बोलो भाई। और वो ब्रेवो। अच्छा जी, ब्रावो ब्रावो। क्या मसला है आपका? मेरे ख्याल जागो ने भी रैप आया। पुत्र जे रैप आया था बाहर चला जा। इनकी मसला किया पुत्र। कुछ भी नहीं हाजी साहब,
जीव रैप 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 लगा हुआ है यहाँ पे। इस मुल्क में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। कमाल हो गई है भाई, समझ से बाहर है। अपना खान साहब तुसी इधर आ जाओ। मैं पागल हूँ। राणा साहब तुसी नहीं मैं नहीं बैठ सकता। और राणे हो के बुजदल हो गए हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अगर ये इम्तिहान है तो मैं इस पे पूरा उतरने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह वाह। अरे दूरबीन तो दे दो, मैं तो रिस्क लेके इथे बैठा पौने घंटे। दे गए दूरबीन, पकड़ो वो उधर से। लो जी खान साहब। अच्छा खान साहब, आपकी हमदर्दियां इमरान खान के साथ है? ये को पूछने की बात है। इमरान खान तो हमारा प्यारा जिगर है। वो एडियां सख्त गंडा कदी नहीं खोलनी सी मरे। अच्छा खान बात सुनो, ये गंड दा पासवर्ड दें की है। ये तुमसे नहीं खुलेगा। तो तू शाम तक किवें बेचेगा? हमने 3 दिन से एक पैसा नहीं उठा। क्यों? ये गांठ ही नहीं खोलता। अब ये नहीं खुली, मैं लानत पाना दूरबीन ते। वो तुमने ये क्या बोला कि तुमने हमारा दुकान पे लानत डाला? मैं तो उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लानत पाई है। ओ यार, ये अब क्या सिलसिला शुरू हो गया? ये देखो हमारा दुकान पे लानत डाला है। ओ खान साहब, ऐसे ही आपको लगा है? तुमने लानत डाला है। वो नहीं डाला। हमारा दुकान के ऊपर तुमने यार नहीं कुछ किया यार, खुदा का वास्ता। बात ही नहीं। रिज़्क़ के ऊपर खराब होने तो तीनों हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि 96 बरस की उम्र में मैट्रिक करने वाली खातून तवज्जो का मरकज बन गई। वाह जी वाह, अल्लाह ने बड़ी जल्दी किया। बात है जी, 96 बरस, देखो कितनी अच्छी बात है सर। तालीम और नेकी जब मौका मिले करनी चाहिए। सर ये कहाँ का वाकया है? ये सिलहट का वाकया है, बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि मैं 9वीं जमात में थी जब मेरी शादी होगी। 9वीं जमात में क्या उम्र थी उसकी, और वो फिर बच्चे पालती रही, शौहर की खिदमत करती रही। कहती जब मेरे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ फारिग तहसील हो गए तो मैंने कहा कि अब मैंने भी मैट्रिक करना। वाह। उसने जब अप्लाई किया तो स्कूल वाले समझे कि मजाक कर रही हैं। अच्छा। उन्होंने कहा ब्रिटिश दौर के कागजात, स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर कॉज भी लिखी हुई कि बिकॉज ऑफ मैरिज। सर हाउ अमेजिंग कि उसने इतने साल संभाल के भी रखे वो डॉक्यूमेंट्स। नॉट ओनली दैट, शी स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम, 98% मार्क्स। अच्छा जी, इंडिया में ऐसी ही एक मिसाल है जिसमें बाबा जी ने एक स्टेप आगे जाकर स्ट्रोक खेला। 97 ईयर्स में, 97 साल उम्र थी उनकी जी। और उन्हें शौक चढ़ाया कि मैंने मास्टर्स करना है। उनका भाई आपने 1938 में ग्रेजुएशन की, 1940 में करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई तब आपने लॉ किया। मैंने कहा नहीं, ये सारी अपनी जगह पर, मैंने मास्टर्स तो नहीं ना किया, ये मेरी बकेट लिस्ट में शामिल था, मैंने करना ही करना है। उन्होंने कागजात भेज दिए जी। ये 2015 का वाकया है और उस बंदे ने मास्टर्स किया। अच्छा जी, पास हो गया तब? जनाब पास हो के फौत हो गए। सर इसका मतलब तालीम की कोई उम्र नहीं होती। आपके यहाँ मालाकंड में एक मिसाल है, पिछले साल की। एक साहब ने कहा जी मैंने ग्रेजुएशन करनी है 76 बरस की उम्र में। तो वाइस चांसलर ने कहा कि आपके तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, आप पढ़ते रहें जब तक आपका दिल चाहे। इंडिया में एक और मिसाल है झारखंड की जी। वहाँ पर वजीर तालीम पर बड़े एतराज़ात हुए कि जी ये तो मैट्रिक भी नहीं है। उसने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पॉलिटिकल सीट जीत के आया हूँ जी, और मैं पॉलिटिकल पल्स को समझता हूँ, ये कैसे पल्सेट करती है। ताहम आपकी तसल्ली के लिए मैंने मैट्रिक का दाखिला भेज दिया है और मैं अब पास होके दिखाऊंगा। और पास हो गया। सर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता कुछ? ये 76 साल की उम्र आपको मालाकंड यूनिवर्सिटी बताई तो है। नहीं सर, जैसे कोई सियासतदान है, ये आबदा हुसैन, बेगम आबदा हुसैन, इंतहाई पढ़ी लिखी खातून और इंतहाई नफीस खातून। वाह। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में ग्रेजुएशन की थी। ये वो हैं जो अच्छे पब्लिक स्कूल्स की पढ़ी हुई लड़कियां लड़के, इन्हें 10वीं 11वीं पढ़ लें, दैट्स इट, मोर देन इनफ होता है। आपके यहाँ मास्टर्स से भी डबल जी वर्थ होती है, लेकिन उस वक्त चूंकि जरूरत थी
ग्रेजुएशन की तो इम्तहान में बैठी हैं, पास किया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, जैसे मैंने अभी बेगम आबदा हुसैन की मिसाल दी कि वो 10वीं 11वीं 12वीं तक ओके, लेकिन मास्टर से भी बढ़कर उनकी अपनी किताब पढ़ के देखें, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये किसी प्रोफेसर से कम लेवल के बंदे ने लिखी है। फिर अकबर द ग्रेट, चिट्टा अनपढ़, 50 साल तक हुकूमत की, दुनिया की उस दौर की सबसे बड़ी एम्पायर। सर वैसे अगर नौरत्न ना होते तो शायद अकबर को पढ़ना पड़ता। जी जी, नौरत्नों से बड़ा फायदा उठाया लोगों ने। हमारे ज़ियाउल हक ने, ज़ियाउल हक बिल्कुल एक आम आदमी था, सबसे तवील दौर इक़्तिदार उसका। लोग कहते हैं ना कि देखो यार अकबर बिल्कुल अनपढ़ था और सबसे तवील दौर इक़्तिदार उसका जी। ज़ियाउल हक बिल्कुल आम सी जहानत का मालिक था और सबसे तवील इक़्तिदार उसका। दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। पढ़ा लिखा तो था ज़ियाउल हक, ज़हीन भी था अकबर की तरह, लेकिन इतना शातिर नहीं था। लेकिन दोनों ने अपने इर्द गिर्द हिसार बनाए रखा, दोस्तों का, मसाहिबीन का, इंटेलेक्चुअल्स का, नौरत्नों का। खुशामदी भी कह सकते हैं। ये भी ठीक कह रहे हैं आप, दोनों इंतहा के खुशामद पसंद थे। और खुशामद पसंदी जो है ना, ये जिबिल्लत है। हनीफ रामे साहब कहा नहीं करते थे कि जेड़ा फूक मंगया करे थोड़ी जी दे दिया करो की है। आपका क्या नुकसान है यार, क्या जाता है? अगर उसकी ईगो को थोड़ा सा मसाज करने से जी, वो भी खुश, आप भी खुश, माहौल खुश, तो इसमें क्या हर्ज है? गल तो उन्होंने ठीक की थी। नहीं, असल ठीक उन्होंने इसके बाद की थी। ये बात जब उन्होंने रिपीट की ना कि खुशामद थोड़ी जी कर दिया करो जी, मैं खामोश खड़ा रहा, सुनया नहीं, थोड़ी जी खुशामद कर दिया करो। अच्छा, तालीम कितना बड़ा फैक्टर है आपकी कामयाबी और नाकामी में, ये नजर आता है। अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखिए। लोग कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद होगी, डूबगी, तबाह होगी, क्योंकि यहाँ पे सर्किट बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा सर्किट था जब मेरा नाम है मोहब्बत, मौला जट जी, आईना, यक्के वाली, मलंगी, दुल्ला पट्टी, ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थीं, इसी सर्किट में बनी। मंटो जैसे आपके लिखारी हुआ करते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि आपके अदाकार बिल उमूम और अदाकाराएं बिल खुसूस जाहिल मुतलक बिल्कुल। अनपढ़ होना और बात है, जाहिल होना और बात। कई अनपढ़ खवातीन सेंसिबल होती, जाहिल नहीं थी। फिल्म की दुनिया में आज भी देखें, उनके पास कोई डिग्री शिग्री नहीं थी, लेकिन वो जाहिल नहीं थी। लेकिन बाद में जो पौध आई, अब मैं नाम नहीं लेता, आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स दो, ये चंद ही तो हैं जो सबको पता है। एक से एक बढ़ के जाहिल भी थी और अनपढ़ तो थी ना। उनकी वजह से भी फिल्म इंडस्ट्री रूबा ज़वाल हुई। इंडियन एक्टर्स फिर गुजारा कर लेते हैं, सर उनकी ग्रूमिंग भी की जाती है क्योंकि दे आर वेल ग्रूम्ड जी। हमारे यहाँ ना तालीम ना ग्रूमिंग। सर एक बात ये भी है कि इंडिया में एकेडमीज हैं, हमारे यहाँ पे एकेडमीज नहीं है एक्टिंग की। जी जी जी, ये सारे बड़े बड़े जो हैवी वेट्स हैं ये एकेडमी से निकले हुए लोग हैं। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी। जनाब मैंने सोचा मैं एक एकेडमी बनाऊं जिसमें फन की खिदमत की जाए, उसमें मैं सिंगिंग सिखाऊं, उसमें दुलत्ती सिखाऊं, उसमें मैं खरखना सिखाऊं। एकेडमी के लिए मुझे खुली जगह चाहिए सर। आपने क्या करना है वहाँ पे? इन्हें लेटना होता सर। वैसे अगर आप बाहर के मुल्क में पैदा होते, आपसे पूछ रहा हूँ अजहर भाई, मुझे पूछ रहे हैं, विग दे वाल इन्ने ज्यादा ना, को कान भी टके इंज करके गल सुन रहे हो। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि कपड़े धुलवाने के शौकीन शौहर को बीवी ने धो डाला, कपड़ों समेत। ये ना सुबह सुबह उसे ऑर्डर लगा के गया है कि मेरे आने तक ये कपड़े धोने हैं तुमने। तो ये जब वापस आया ना रात को जी 9 बजे करीब, तो कहता कपड़ों का ढेर वैसे का वैसा है, तुम करती क्या रही हो? वो पानी गर्म कर रही थी उस वक्त, चाय बनाने के लिए या किसी और, उसने सारा पानी उसके ऊपर फेंक दिया। वो झुलस गया। उसने इसी पे इक्तफा नहीं किया जी, उसने फ्राइंग पैन पकड़ा। सर फ्राइंग पैन बहुत जोर से लगता है। ये ज्यादा लगता कहाँ है कैफी? सर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ खाना है। सर अगर आपने चार्ज करना है ना,
तो फिर आपको सर पे पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप दुम दबा के भागेंगे तो फिर वो कमर वगैरह पे पड़ेगा। कमर वगैरह पे दुम दबा के भागना और कमर वगैरह पे खाना ये सेफ है। सर पे लगा टॉं की जो आवाज आएगी, टॉम एंड जेरी में आती थी, टॉं, और उसका रोबड़ा निकल आता था। फिर रोबड़ा का की करना है? अच्छा मैं रोबड़े का पता ना मुझे पता है तो कर मेरे मौला रोबड़े का पता नहीं तो इतने होने शुरू होने सर रोबड़ा क्या होता है? अगर उन्होंने भी शुरू होने रोबड़ा होता है कि सर पे कोई आहनी चीज लगने से जो कुड़म पड़ता है। आहनी चीज जब लगती है, आहनी, वाह 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 मंसूर साहब। सर कोई ऐसे मशहूर बंदे भी ने जेडे बीवियां को मार खांदे ने? लातादाद हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट लिंकन, फिर जॉन लेनन, फिर बिल क्लिंटन, उसके तो खैर करतूत ही ऐसे थे, वो रोज पिटता था। फिर पैब्लो पिकासो, हाँ जी हाँ जी, फिर हनी अल्बेलो, बबुरानो। सर वैसे ये वाकया कहाँ का है? ये आपकी तरफ का है। पानीपत। पर ये तो वैसे ही जंगो जदल का इलाका है। यस, 55 माइल्स फ्रॉम दिल्ली। क्या शानदार बैटलफील्ड है। ये चौथी जंगे पानीपत हुई होगी। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਪੱਤ ਲਾਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। गरम पानीपत। गरम चौथी जंगे गरम पानीपत। वाह। इटली में एक साहब अदालत पहुंच गए कि मेरी बीवी के अंदर चुड़ैल आ जाती है और ये मुझसे सारे घर का काम करवाती है। मैं ना चाहते हुए भी काम करता चला जाता हूँ और ये मेरी तरफ यूं देखती है। जज साहब वाकया सुन के रोन लग भरावा मेरे घर भेज दिया। नाइजीरिया में एक बीवी ने शौहर को बिजली के तारों से मारा। ज्यादा दिलचस्प बात यह नहीं है कि बीवी ने शौहर को बिजली के तारों से मारा, उसका कसूर क्या था? हाँ ये बात, ये उसे कह के गई कि मेरे वापस आने तक ना मेरे फोन को ना टच करना क्योंकि मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, मेरी बैटरी बिल्कुल जीरो है, थोड़ा सा मुझे चार्ज कर लेने दो। उसने उतार के फेंक दिया, अपना लगा दिया। और ये कहते हुए बेचारा शेव वेव करने चला गया होगा। उसने आके जब देखा कि पीछे तो गदर बचा हुआ है, उसने वहीं से तार उठाई और उसने शौहर को, मेरा ख्याल है, अगले 2 माह के लिए ओवर चार्जिंग पे लगा। यूटा में एक वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो। क्या सर? खाना ना बनाने पर शौहर ने बीवी के साथ क्या बदसलूकी की थी? गेस करें। यूटा दे लिहाज ना उन्हें की कीता होगा? दरिया में भी दरिया में फेंक दिया। और औरत को स्विमिंग आती थी। इनू बस ये कोई औरत बच जावे बस। पर ऐसे इश्यूज को लीगली देखा जाता है? औरत शौहर को मार रही है, शौहर औरत को मार रहा है, नहीं, कानून शिकनी तो है ना किसी पर। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इतनी तशद्दुद जो है आइदर वे, हाँ। ये काबिले दस्तंदाजी पुलिस है पूरी दुनिया में। सर हमारे यहाँ कूके निस्वा बिल पास हुआ था। हमारे यहाँ तो ये बिल भी पास हुआ जी, लेकिन बिल पास करना काफी नहीं होता, अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट का पहरा देना पड़ता है। उसके लिए इक़्तिदार में भी रहना पड़ता है। जी जी, परवेज इलाही से यही गलती होगी कि उसने लातादाद अच्छे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए और इस दौरान एक सान्हा हो गया। ये जो अभी चंद दिन पहले जिसकी बरसी मनाई गई है, बीबी का कत्ल अगर ना होता, अब यकीन करें परवेज इलाही और मुशर्रफ आज तक इक़्तिदार में होते। आज तक। बिल्कुल सही सर। क्यों? इन्होंने काम करने थे टिका के। पॉलिटिक्स परवेज इलाही को आती थी, कनेक्शंस इधर के उधर के अंदर के बाहर के मुशर्रफ के बेपनाह थे, और एक बड़ा फादर फिगर भी मिल जाना था, पाकिस्तानियत भी आ जाती। क्या शानदार कॉम्बो था। नवाज शरीफ बिल्कुल कॉर्नर हो जाता। इस वाक़े ने नवाज शरीफ और जरदारी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में डाल दिया जी। और मैं डरता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन, जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है ना, इसी किस्म की इवेंचुअलिटी इस जैसे पॉलिटिकल कल्चर में हमेशा हुआ करती है, जो सारा कुछ टॉपसी टर्वी कर देती है। इससे ज़्यादा मुझे कहना नहीं चाहिए, ना मैं कहूँगा। नहीं सर, फिर भी कुछ तो कहो ना जरा। तुमसे मुतल्लिक नहीं है। लेकिन ये जो बैठे हैं इनका क्या? नहीं, ये जो बैठे हैं बड़े सेंसिबल हैं। नहीं सर, आपने ठीक किया है। यस, देखा, ये है अप्रोच पढ़ी लिखी। ये बड़ा संजीदा काम है, कत्लो गारत है, साजिश है,
ये तूतियां बाजे नहीं है। सारो आज जो मनूस नहीं आया तो ओदी कमी तुसी पूरी कर रहे हो ना यार, उसे मनहूस ना को, मुझे डर है कहीं खुदा ना खास्ता बीमार लंबा ना हो जाए वो। उसको सांस का प्रॉब्लम था, अल्लाह शफा दे जी उसको। सर कोई होर वाकया जिहदे च बंदे नूं कुट पई होवे काफी ज्यादा? इतना शौक है ना सुनने का। बड़ी हमदर्दी है, नहीं बेचारे को हमदर्दी है क्योंकि इसके साथ आप जी 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 ये और कैफी आम तौर पे एक ही पिच पे होते हैं। और दोनों रिकॉर्डिंग ते आके ना एक दूसरे से गले लग के रोने। सर इतनी जरूरत नहीं है। किसकी? मेरी और के थाईलैंड में एक बेगम साहबा ने अपने शौहर की धुलाई पता किस चीज से की? किससे? बड़ा तगड़ा हैवी वेट किस्म का रिमोट कंट्रोल मार मार के उसने उसकी बाकायदा छील उतार दी। होया किसी सर? वो अपनी पसंद की मूवी देखना चाह रही थी, इसने चेंज कर दी, वही रिमोट कंट्रोल छीना, द रेस्ट वाज हिस्ट्री। सर फिल्म केड़ी सी? श्रेक। अच्छा उन्होंने कुट पै रही थी, श्रेक दी सारी टीम खलो के देखना। वो खोता खास तौर पे कहना ना करो यार, उन्हें पूरी तकरीर की थी। सुनाई यार रंगीले। ये जो बेगम कुशी है ना, इसमें बादशाहों ने भी बड़ा नाम कमाया। जी जी, एक वो बदबख्त अरेबियन नाइट्स वाला जो अल्फ लैला वाला के हर रात वो बीवी को कत्ल करवा दिया था जी। हर रात? जी हर रात। फिर ये नीरो, जी दुनिया के चंद टॉप के बदबख्त बादशाहों में से, बदनसीब इंसानों में से और थर्ड क्लास शौहरों में से एक था। उसने अपनी इंतहाई प्यारी बीवी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने इसकी स्पीच, इसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते करते ये कह दिया कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह होती है। तो क्या यानी मैंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया कि तुम इसे परफेक्ट कहो? वो कहने लगी मेरी बात सुनो। मैंने नहीं तुमने ये कहा क्यों? ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि पागल था, और मार मार के ठोकरें उसने उसकी गर्दन के ऊपर इतनी जोर से मारा ही है, उसकी गर्दन तोड़ दी। और फिर सारी उम्र रोता ही रहा उसकी याद में। पूरे रोमन एम्पायर में मनादी करवा दी गई थी कि इस शक्ल की कोई औरत हो तो बादशाह अपनी हर चीज लुटाने को तैयार है। और कुदरत ने फिर कैसा उसका अंजाम किया। एक ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर जिसकी शक्ल उसकी बीवी जैसी थी, उसे क्वीन ऑफ रोम बनाया गया। बादशाह पहले दिन ही डर गया। उन्हें पहली मुलाकातें की था ना, हाय बादशाह सलामती खैरा। ये सच है कि वो क्रॉस जेंडर था? हमारा क्या ख्याल है? ये जब हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो इसमें खुद ही तहरीफ कर देते हैं। ये वाकया है, वाकया है भाई। तानो दा फोन नंबर दइए। उस ख्वाजा सरा का क्या नाम था? जवेद साहब की हो गया। स्पोरस। हेलो। अच्छा स्पोरस कह के ना अखा बंद कर रहे हैं। स्पोरस। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आफ्ताबियाँ को उससे डबल सब्सक्राइब करें जितना आपने गवाही को किया था, क्योंकि आफ्ताबियाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी लाजवाब हैं।